जिस मैसेज को अदिया अनुपमा तक पहुंचाना चाहती है। हालांकि उस मैसेज के बारे में कहीं ना कहीं मेघा को पता चल जाती है। हालांकि अदिया बचने के लिए घर से भागने की पूरी तैयारी करते हैं और फाइनली जब जा रही होती है तो अनु से भी मुलाकात उसकी होती है और आमने सामने जो आते हैं ना, जो सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और साथ में अनुपमा के स्टॉल पे जो गुंडों को भेजता है वनराज, ताकि वो तोड़फोड़ कर सके और उसका जो ये नया बिजनेस चल रहा है ना, उसको पूरी तरह से खत्म कर सके। तो सच में ये बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करती है, क्योंकि जब सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं जहाँ पे नया ओपनिंग सेरेमनी होती है अनुपमा की, तो वो काफी लोगों के लिए खाने बनाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। हालांकि अनुपमा के बनाए गए खाने की खुशबू कहीं ना कहीं वनराज के घर भी जाती है। अब वनराज तो बहुत खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें उसके घर में भी क्रिएट होती है, क्योंकि बार बार डिम्पी टीटू पे इल्जाम लगा रही होती है, क्योंकि वो ये साबित करना चाहती है कि कहीं ना कहीं तपिस और नमिता के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है और इसी को लेकर के ये हमेशा गुस्सा होती है। हालांकि जैसे वनराज ने सबको मना किया होता है कि कोई भी अनुपमा की ओपनिंग सेरेमनी में नहीं जाएगा, तो फाइनली कोई जाता तो नहीं, तो टीटू एक सोचता है गुलदस्ता भेजने के लिए। अब देखो जब वो तैयारी कर रहा होता है, फूल पूरा सजा रहा होता है, तब तक आकर के फिर से डिम्पी तमाशा करती है और उसको फेंक देती है। उसको लगता है कि शायद ये नमिता के लिए सजा रहा है और शायद ये नमिता को प्रपोज करना चाहता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं स्वीटी भी बस हाँ में हाँ कर देती है और वो बताती है कि हाँ ये नमिता को प्रपोज करना चाहता है। और कहीं ना कहीं मीनू सागर को, अब घर के सभी लोग तो समझो एक दूसरे से ही प्यार करने लगे हैं, तो ये कैसे चलेगा। अगर हम सोचते हैं कि अनुपमा के पास ना जाए तो ये लोग तो बस जाने की जिद करे। हालांकि यहाँ पे वनराज साहब मना कर देता है कि ठीक है कोई कहीं नहीं जाएगा और बस फैसला कर लेता है कि मुझे सबसे पहले अनुपमा को यहाँ से बहुत दूर फेंकना होगा। खैर देखो अनुपमा की तो पूरी मदद कर रहा होता है अनुज, उसकी स्टॉल को सजाने से लेकर के उसके साथ खाना बनाने में, समझो कि हर वो कोशिश करता है जिससे कि अपने रिश्तों को अच्छे सुधार सके। खैर चीजें तो याद आ रही होती है इससे और ये भी एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। लेकिन जो लंच भिजवाई होती है अध्या के लिए, तो अब अध्या सोचती है कि क्यों ना उस लंच में ही कोई मैसेज भेजा जाए ताकि अनुपमा को पता चल जाए कि आखिरकार अध्या यहीं पे है। तो वो एक मैसेज लिखती है और उसको उस लंच बॉक्स में डाल करके कुछ चॉकलेट को साथ भेजने की बात कर देती है, क्योंकि खाली बॉक्स भेजना अच्छी बात नहीं है। तो मेघा इस बात के लिए मान जाती है कि ठीक है हम चॉकलेट उनको भेज देते हैं और अपनी तरफ से भी कुछ चॉकलेट देती है। हालांकि उस डब्बा को लेकर के मेघा का हस्बैंड निकल जाता है यहाँ से, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है, क्योंकि अब जैसे कि अनुपमा का ओपनिंग सेरेमनी है तो वनराज उसको दूर करना चाहता है, तो कुछ गुंडों को हायर करता है और वो बोल देता है कि इस सबको पूरी तरीके से तोड़ दो फोड़ दो। हालांकि कुछ और भी लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन उन सबका नाम अभी सामने नहीं आता फिलहाल। अब यहाँ तो अनुज होता नहीं, क्योंकि वो गया होता है मेघा घर पे और मेघा घर पे तमाशा ये चल रहा होता है कि अध्या की जो मैसेज होती है वो अनुज के हाथ लग जाती है और वो पढ़ते हुए ही यहाँ पे आया होता है ताकि वो थैंक्स बोल सके अब उस चॉकलेट के लिए। लेकिन यहाँ पे ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ में जब झगड़े बढ़ने लगते हैं और मेघा कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड से थोड़ी नाराज भी होती है, तो बात जब बिगड़ने लगता है ना, तो यहाँ पे साफ अध्या रहने से मना कर देती है। वो इस बात का फायदा उठाती है और ऐसा दिखाना चाहती है कि इस घर में झगड़े हो रहे हैं तो ये भला कैसे रह सकती है। ये यहाँ से जा रही है और पूरा बैग समेट करके ये बाहर की तरफ भागती है। हालांकि बाहर में अनुज भी होता है। यहाँ से जैसे निकलेगी तो अनुज से भी इसकी मुलाकात होगी और तब तमाशा जो क्रिएट होगा ना वो काफी ज्यादा मजेदार। लेकिन वनराज ने जो हमला करवाया है अनुपमा के स्टॉल पे, तो वो शुरू होने से पहले ही पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। और सच में यहाँ पे थोड़ी अनुपमा को भी चोटें आएगी, जो कहीं ना कहीं अनुपमा की कंडीशन के बारे में अनुज जब बताएगा देखो तो वो वापस अनुपमा के पास जरूर ही आएगी, जो सच में काफी मजेदार और स्टोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये प्लॉट का होना भी बहुत जरूरी है। हालांकि इस फेस के 3 एपिसोड है जो कहीं ना कहीं इन दोनों को एक दूसरे करीब लेकर आएंगे ही आएंगे, जो सच में काफी मजेदार और बेहतरीन होने वाली है।